नमस्कार, मैं नियाज खान। राजनीति बड़ी ही क्रूर होती है क्योंकि ये कब आपके हाथ से निकल जाए या कब ये आपके खिलाफ हो जाए इसे कोई नहीं जानता। और राजनीति में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होता क्योंकि जनता जिसके पास वही शक्तिशाली होता है। और आज की तारीख में मोदी और शाह देश के सबसे ताकतवर नेता हैं और इनके सामने कोई नहीं, तभी तो अपनी पार्टी में इनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए ये रिपोर्ट। आपको जानकारी होगी कि इसी साल 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इसको लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। और इस महासंग्राम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी ताकत के साथ जुटी हैं। उसी कड़ी में राजस्थान को लेकर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजस्थान विधानसभा से संबंधित तो बड़े फैसले लिए गए। खबरों की माने तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को 2 अहम समितियों के गठन का ऐलान किया और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति और संकल्प पत्र समिति की घोषणा की। इन दोनों समितियों में कुल 46 नेताओं को जगह दी गई। चुनाव प्रबंध समिति का संयोजक पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को बनाया गया है। वहीं संकल्प पत्र समिति के संयोजन का जिम्मा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। दोनों ही अहम समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल किया गया है। बस इसी बात से कहा जा रहा है कि इस बार वसुंधरा को मोदी शाह ने सबक सिखाया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार चुनाव में वसुंधरा क्या करती हैं। आपको जानकारी होगी कि प्रदेश में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी में चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर घोषणा राज्य स्तर पर बवाल कर सकता है, लेकिन इस बार राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हाईकमान इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने झुकने वाला नहीं है। जानकारी देते चलें कि प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति के ऐलान के बाद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इसमें जब उनसे वसुंधरा राजे की भूमिका पर सवाल पूछा गया तो वो साफ गोई से उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की बात कहते हुए जवाब टाल गए और कहा कि परिवर्तन यात्राओं में वसुंधरा राजे समेत सभी बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आगे आने वाले समय में सभी नेता एकजुट होकर पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आएंगे। देखना होगा ये टीम बिना वसुंधरा के राजस्थान जीत पाती है या नहीं, जबकि बीजेपी हमेशा बिना रानी के राजस्थान के मैदान में नहीं उतरी है। ऐसे में इस बार वसुंधरा क्या करती है और बीजेपी उनके बिना क्या कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी।